सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। जी मधुमाता जी आप भजन ले सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। डूबतों को आप सबको नमस्ते। हाँ जी बोल। नए वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा रह गया था। देख बंदे तेरी यही है बंदगी, तू किसी जीव को ना सताया कर। देख बंदे तेरी यही है बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। जो किसी पर दया नहीं कर सकते, तू बुलंदी न किसी पे उठाया कर। इन पशु पक्षियों को मार न कर, मौत के घाट पर तू उतारा न कर। इन पशु पक्षियों को मारा न कर, मौत के घाट तू ना उतारा कर। अपनी 6 इंच जुबा के लिए बेगुनाहों पे छुरियां चलाया न कर। देख बंदे तेरी यही है बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी 2 घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी यही है बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। निर्बलों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। निर्बलों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जग में जीने का उनको भी अधिकार है, बेरहम इनके खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी यही है बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। जैसे बच्चे हैं आप को लाडले, वैसे वे भी प्यारे हैं माँ बाप के। जैसे बच्चे हैं आप को लाडले, वैसे वे ही प्यारे माँ बाप के। छीन के बच्चे किसी को मार कर, अपने बच्चों को कभी ना खिलाया कर। देख बंदे तेरी यही है बंदगी, तू कभी किसी
जीव को सता ना कर। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, तू बुलंदी पे इनको उड़ाया न कर। साल के आखिरी महीनों में की चंद लाइनें पूरे ग्रुप के लिए। जिंदगी में हर पल एक मौज मिली, जिंदगी में हर साल हमें हर मौज मिली, कभी 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 नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा सा दोस्त मांगा था जिंदगी में, पर मुझे तो यहाँ पूरी विद्वानों की खोज मिली, पूरी विद्वानों की फौज मिली। हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता कि ये एक बेहतरीन गुण मेंबर हैं या नहीं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूँ उसके सारे ही मेंबर बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। धन्यवाद जी आप सबका। आप सबने मेरा भजन सुना, समय देने के लिए धन्यवाद। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी भजन भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज दूंगी। तो आज का प्रवचन है हमारा श्रुति जी का। तो श्रुति जी हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपना हाँ जी, धन्यवाद मंतव्य रखो। धन्यवाद। बहुत बहुत सभी आर्य जनों का सादर नमस्ते। मेरे विचारों के बाद हम कमला माता जी का भजन भी जरूर सुनेंगे। आज मुनि जी एब्सेंट है, उनका मैसेज आया हुआ था शिविर में है मुनि वो। जी शिविर में व्यस्त है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए थोड़े से विचार। बहुत सुंदर भजन अभी हमने दोनों माताओं से सुने, आनंद आ गया सुनकर, सच में बहुत अच्छे भजन। और एक हमारे लिए एक प्रेरणादायी बात उन्होंने बताई कि हमारे को किसी ऐसे निर्जीव प्राणी को नहीं मारना चाहिए। और जो आजकल के बच्चे जो खाते हैं ना नॉनवेज के नाम पे, क्या आप सुनते हैं हम उनसे प्रोटीन मिलता है। अरे प्रोटीन इन चीजों से मिल रहा है जो ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति चीजें, उनको खाने से नहीं मिलता क्या प्रोटीन? तो आज के युवा को दीपालिका जी समझाना बहुत मुझे मुश्किल लगता है। कई कई बार तो ऐसा लगता है कि खींच कर एक थप्पड़ दे दें उनको, परंतु वही बात आ जाती है कि हम बहस नहीं कर सकते। पर आर्य समाज के होते हैं ना, सच्ची बात रखने में हम विश्वास रखते हैं, बस वही बात आ जाती है। तो आइए थोड़े से विचार युवाओं के प्रति मैं पढ़ रही थी कि युवा कहते किसको हैं। और भविष्य की जो बात हम युवाओं के लिए करते हैं कि भविष्य की कल्पना, बाजुओं में नवीन रुधिर से भरी ऊर्जा, मुट्ठियों के काल प्रवाह को रोक देने की क्षमता, तनी भ्रुकुटी होती है उस पर आक्रोश से खींची रेखाएं हैं, होठों पर खिलती मोहक मुस्कान, मन में आकाश को छूने वाली तरंगे, अनुभव विहीन मस्तिष्क में विश्वास पूरित ऊहा, कुछ गुनगुनाहट, कुछ खिलखिलाहट, कुछ तरंग, कुछ उमंग, कुछ मोहक सपने, कुछ विद्वेष से के खींच से भरी इंद्रधनुष में खोई डूबी कुछ कल्पनाएं, कुछ दीवानगी भरे कदम हो गए। इन सब को मिलाकर यदि एक शब्द में कहा जाए तो वो है युवावस्था। शबनम की तरह खूबसूरत है और परंतु तुहीन बिंदु सी क्षणिक। युवा शरीर में आप देखिए ऊर्जा शक्ति का जो स्रोत है इटलाता रहता है, उसमें सदा नूतन बिजलियां कौंधती रहती हैं। इसलिए युवा के कदमों को रोक पाना बहुत ज्यादा कहते हैं ना असंभव नहीं, कठिन अवश्य है। जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कठिन अवश्य है, थोड़ा असंभव नहीं कह सकते। उनके बहते कदमों को रोक पाना थोड़ा सा कठिन है। आज हम उनसे बहस भी करते हैं ना तो आगे से हमें जवाब सा मिल जाता है। युवाओं की फड़कती दिशा को सही मार्ग पर लाकर ही देश के भवनों की भित्ति को सुखद किया जा सकता है। युवा स्वर जहां मादक और मोहक होता है वहीं वह विध्वंस और विनाशकारी भी होता है। आज युवा को हम कहते हैं भविष्य की, हमारा भविष्य बनाने वाली चीज है युवा, देश का भविष्य होता है, लेकिन वो विध्वंस और विनाशक भी हो जाता है कई बार। युवा जो है जहां अनुसरण करने वाला दीवाना होता है वहीं परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़ने वाला विद्रोही भी होता है।
आज का जो युवा है हम देख रहे हैं पथ भ्रष्ट हो चुका है, आत्मग्लानि से खींचता हुआ है, तोड़ फोड़ और विध्वंस से दहकता हुआ है, नशे की लतों में डूबा हुआ है, जीवन की समस्याओं से भागता है, जमाने में शिकायत करता रहता है, कुंठाओं से भरा है, अनुशासन और शीलता को भंग करता नजर आ रहा है। ये सत्य बात है कि नहीं? बिल्कुल दीपालिका जी, आप भी देख रहे होंगे आजकल छोटे छोटे फेसबुक पर आप रील देख लीजिए या आप अखबार उठाकर देख लीजिए या आजकल न्यूज जो चल रही है वो आप देखेंगे ना, तो मैंने देखा है नशे की लतों में झूलता हुआ युवक युवतियां ऐसे गिरते जा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही दुख हुआ। ये नव वर्ष जो ये शुरू हुआ है इसकी संध्या पर ये जो रात रात को देर से पार्टियां करते आ रहे हैं, ये हमारा युवा है। कहीं बेंगलोर की खबर है, कहीं गुड़गांव की खबर है, तो कहीं दिल्ली की खबर है, कहीं नोएडा की। अब क्या है, आज वो जो युवा है दो राहों पर मूक दर्शक बन के खड़ा है। जहां उसे राह नजर नहीं आ रही, अश्लीलता की आग से उसका मन और मस्तिष्क झुलस रहा है और उसके इस तरह के दुर्व्यसनों से उसका नैतिक पतन हुआ जा रहा है। आज आवश्यकता है उस नैतिकता, संयम, अनुशासन और उसे कर्तव्य बोध कराने की बहुत आवश्यकता है। नव भारत के जो निर्माण के लिए एक चरित्रवान बलिदान वीरों की आवश्यकता है, ऐसे वीरों की जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर, सहर्ष पूर्वक न्यौछावर करने के लिए बलिदान कर सकें। आज आपको कहीं गली मोहल्ले में ऐसे वीर नहीं दिखेंगे, किंतु लड़ने के लिए आगे आ जाएंगे, मार काट के लिए आगे आ जाएंगे, दुर्व्यसन से भरे हुए आपको युवा दिख जाएंगे, परंतु अपनी इस प्यारी मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए कोई सहर्ष रूप से आगे नहीं आएगा। वयम तुभ्यम बलिहतः स्याम, अर्थात हम तुझ पर बलिदान करने वाले हों। हम ये शब्द बहुत सुंदर पढ़ते हैं कि आन शान बान के प्रतीक चित्र के तप से प्रदीप्त श्रम की बूंदों से अभिषिक्त युवाओं से ही इस राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। अब आज के युवा में न चरित्र बचा है, ना वो उसको बलिदान करने की भावना युवा के अंदर है, तो कैसे राष्ट्र का उत्थान होगा? हम विस्मृति से गर्त अपनी महान संस्कृति को पुनर्जीवित करें। हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को जो भुला चुके हैं उसको पुनर्जीवित करने की बहुत आवश्यकता है। हम अपने जो देश, ज्ञानी विज्ञानियों वाला जो देश है, ऋषि मुनियों वाला देश है, उसकी संस्कृति को भौतिक सुख के साथ ना आध्यात्मिक जो है आनंद की धारा से जो भरा हुआ है, उस भगीरथी को पुनः हम लोग प्रवाहित करें। मतलब संस्कारों की वो लय लेकर आए, हम आध्यात्मिक बातों की वो लय लेकर आए जिसके अंदर आनंद हो, जिसमें कुछ सीखना हो, जिससे हमारा उत्थान हो सके, भौतिक उत्थान हो सके, आध्यात्मिक उत्थान हो सके, सामाजिक उत्थान हो सके। और आज भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय है, अज्ञानता है, अंधविश्वास, परंपरा, इस दुराचार का जो दानव है फिर से जाग उठा है। उससे इस देश को बचाना होगा। आज का जो युवा है तन ढाकने से ज्यादा ऊपरी दिखावे पर अधिक महत्व दे रहा है और फिर भौतिकवादी बनने का जो अत्यधिक दिखावा कर रहा है ना, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है वो। और उसकी प्राप्ति के लिए भी किसी तरह मैं अट्रैक्टिव सा लगूं, किसी तरह मैं दिखावा कर लूं, और उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, अनुचित ढंग से कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। किसी तरह से कुछ ना कुछ अनुचित रूप से आ जाए, क्योंकि सात्विक कमाई तो बहुत ही कम रह गई है अब, जिससे क्या है वो गलत मार्ग का राही बन जाता है युवा। विलासिता और मादकता का जीवन यापन करने के लिए वो किसी भी हद तक पार कर सकता है। और ये जो युवा है ना, अनुचित कार्य करना नहीं चाहता। कहते ना, हम मादकता को त्याग दें, हम कठोर युवा बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जैसे हम बता रहे हैं ना, वयम तुभ्य बलिहतः स्याम, कि हम तुझ पर कुर्बान हो जाएं, हम तुझ पर बलिदान दे दें, तो ऐसा कठोर युवा बनने का हमें संकल्प लेना। नव वर्ष पे हम कुछ संकल्प लेते हैं। कोई शरीर की फिटनेस के लिए संकल्प लेता है, कोई झूठ बोलना छोड़ने के लिए, कोई अच्छा भोजन करने के लिए संकल्प लेता है। तो हम भी कठोर युवा बनने का संकल्प लें, मादकता को और ये गलत चीजों को, दुर्व्यसनों को छोड़ने का संकल्प लें हम। युवा ये नहीं कि आज तो छोटे छोटे बच्चे भी इस गलत राह पे पकड़ते जा रहे हैं, जिसे देखकर हमें बहुत दुख होता है। और स्वामी राम तीरथ ने बड़ा सुंदर कहा है कि मेरे भारत के होनहारों, भारत का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम इसके निर्माण जो है ना तुम्हारे कंधों पर है। तो जागो, जितना हो सकता है तुम जागो, अपने देश के लिए तुम आगे बढ़ो।
और आगे बढ़ना है, एक क्षण भी मत गंवाओ बिल्कुल। तुम आलस्य और प्रमाद में डूब रहे हो तो पश्चिम की ओर तुम्हारा वो चला जाएगा। सूर्य जो है इसे कुछ भी ना, मतलब तुम कुछ कर नहीं पाओगे फिर। इस अर्थात कहने का है कि तुम जितना हो सके जागो। ये नहीं कि पी पा के मादकता में झूल रहे और गिरे पड़े हो, ऐसा नहीं करना। उठो, अतीत को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालो और साहस पूर्वक अपने पवित्र संकल्प से शक्तिशाली वर्तमान को उज्जवल भविष्य की दौड़ में नियोजित करो। भविष्य तो बच्चे ये देख रहे हैं कि बस किसी तरह पैसा कमा ले, पैसा पैसा कमाने में लग रहे हैं। अरे मेरे देश के भावी कर्णधारों, आगे बढ़ो। पुरानी अकर्णमता जो है उस पर विजयी प्राप्त करो। जहां परिवर्तन की आवश्यकता है वहां परिवर्तन करो, जहां गति की आवश्यकता है वहां गति लेकर आओ। निर्बाध लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। सफलता तुम्हारे जब तक चरण ना छूले तब तक तुम सफलता के लिए और बढ़ो। विजय श्री आपको गले लगाने के लिए जब तक गले का हार ना बन जाए तब तक रुकने का नाम ना लो। जो अपने विगत के महान आदर्शों के अनुसार आपको जीवन को ढालना होगा, महापुरुषों की बातों को पढ़ना होगा। अपनी मातृभूमि के राष्ट्रीय गौरव के ओतप्रोत के आगे आपको अपने आत्मविश्वास और समर्पण के श्वास प्रश्वास को बढ़ाए रखना है। सच्चे जीवत युवक बन के हमें दिखाना है। ये संकल्प हमें लेना है। हमारे आदर्श, हमारे पूर्व के जो पीढ़ी के जो हमारे रह चुके हैं आजादी या समाज सुधारक जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिया, वो भी तो युवक थे कभी ना कभी। उन्होंने भी अपना जीवन न्यौछावर किया कि नहीं किया? अरे उन्होंने तो फांसी के फंदों को देखकर मस्ती भरे गीत गाए थे। आपके सामने कितने उदाहरण हैं। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इनके आप देखिए वो भी तो कभी युवा थे कि नहीं थे, जिन्होंने राष्ट्र यज्ञ में अपनी तन मन की आहुति समाधि जो है ना पूरी आहूत कर दी अपने जीवन को। उन्होंने आजादी की पूर्वा हमारे लिए बहाई, जिससे हम सांस ले सकें, सुख पूर्वक सांस ले सकें। आर्यजनों, हमारे भारत माता के शरीर पर फिर से ये ना घावों को उकेरा जा रहा है। जगह जगह मार काट हम देख रहे हैं, जगह जगह हम लोग लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। आज देश की भारत माता को बचाने की आवश्यकता है। उन घावों को देश का जो युवा है मरहम बना सकता है, मरहम बनाकर उनके घावों को भर सके। ऐसे हमें सच्चे संकल्पित युवा बनने हैं। अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करना है और हमें उन महापुरुषों को अपना आदर्श भी बनाना है। उनके बारे में पढ़ना है, उनके पुण्यतिथि जन्म दिवस को हम मनाएं, उनके जैसा जीवन हमारा जीवन हो और जो देश के लिए अर्पित कर गए हैं सब कुछ। ऐसे वर्तमान में नवयुवकों की हमें बहुत आवश्यकता है जो देश की सांप्रदायिकता को की आग को मिटा सकें। लेकिन आज का युवा छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। किसी बात को समझाओ तो वो खुद ही ऐसे दंगों में उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे बिल्कुल गलत कार्य वो करने लग जाता है। हम वर्तमान में ऐसे नविकों की तलाश है जो इन दंगों को खत्म कर सके, मिटा सके, कुछ नाराज भाइयों को हृदय से लगाकर उनको मुख्य धारा से जोड़ सके। ऐसे युवक चाहिए जो हमारी संस्कृति को आगे ले जाएं, हमारे संकल्पों को आगे ले जाएं। कुछ स्वार्थी तत्व हैं इस पवित्र कार्य में हमारी बाधा बनने के लिए तैयार खड़े हैं, परंतु हमारे युवा जो हैं संकल्प यदि ले लें तो उनकी जो ये गंदी सोच है, ऐसे जो गलत जो उनकी बन गई है सोच कुछ स्वार्थी तत्वों की, उनकी गंदी मंशा को पूरा करने ना दें। ऐसे हमारे युवा खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं अपने देश के लिए। देश की उन्नति में युवा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना ये बुजुर्गों की बात है ना छोटे बच्चे इसको कर सकते हैं। तो युवा शक्ति को बहुत आगे आना होगा। युवाओं को अपना संकल्प निर्धारित करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा और कठोर परिश्रम के साथ उसको पूर्ण अनुशासन भी अपनाना होगा, चरित्र को सुसज्जित भी करना होगा। ऐसे नहीं कि चरित्र बच्चों का खराब हो और नाम है कि देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र भी अपना सुंदर रखिए, आपका चरित्र सुसज्जित होना चाहिए, तभी आदर्श युवा कहा जा सकता है उसको। और स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, युवा जो है उम्र से नहीं अपितु मन से होता है। उसके अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है, उस युवा उस शक्ति का परिचय उसका होता है, वो कि उसके अंदर कितनी कार्य करने की शक्ति है। ये नहीं कि थोड़ा सा आपने कार्य देश के लिए किया और नाम हो गया उसके बाद आप बैठ गए हैं। नहीं, यहाँ रुकना नहीं है। लेकिन हमारा वर्तमान में जो युवा है गलत संगति में पड़कर अपनी जवानी को नष्ट कर रहा है, सही मार्ग पर लाना है, उसका सदुपयोग हमें करना है। तो हमारा जो प्राचीन ग्रंथ हैं, साधु महात्माओं का ये समाज है, इनसे हमें प्रेरणा लेनी है और सच्चे अर्थ में हमें युवा कहलाने का अधिकारी हम तब बन सकेंगे ना
केवल बातों से काम नहीं होगा, हमें ऐसे संस्कार अपने युवाओं पर डालने होंगे, अपने युवाओं को जागृत करने के कार्य करने होंगे। जगह जगह ऐसे कैंप लगा सकते हैं, जगह जगह शाखाएं लगा सकते हैं, जगह जगह शिविर लगा सकते हैं, जैसे आर्यवीर दल शिविर है या केंद्रीय आर्य युवक परिषद है। इस प्रकार के शिविरों में हम युवाओं को तैयार कर सकते हैं, जिससे ऐसे युवाओं की फौज खड़ी हो जाए जो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाए और उनका चरित्र भी अच्छा हो। तो हम खुद भी सहायक बने उनकी उन्नति में, तभी हम भारत को विश्व गुरु कह सकते हैं और भारत हमारा विश्व गुरु बन के रहेगा। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो युवाओं से प्रार्थना हम करेंगे कि नव वर्ष पर ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे करने में उसको शर्म हो, जिस कार्य को करने में झिझक हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी दीपालिका जी कि मैं कल भी आज भी यही मैं देख रही थी, फेसबुक पर भी न्यूज आती हैं या कहीं भी, हमारा युवा अपने नशे में, मादकता में पड़ा इधर उधर गिरता जा रहा है। देखकर मुझे बहुत शर्म आई कि कहाँ जा रहे हैं हमारे युवा। कहकर निकलते हैं कि हम पीजी में रह रहे हैं या पढ़ाई पूरी करने गए हुए हैं, तो वहां के बच्चे, सेक्टरों के बच्चे बहुत ऐसे दोस्तों के साथ देखा देखी पश्चिमी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं कि हमारे को बाहर के देशों की तरह अपना देश बनाना है। नहीं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, गलत गलत वस्त्र पहन रहे हैं, दिशाहीन हो रहा है हमारा युवा। तो हम युवाओं का लक्ष्य निर्धारित करके उनको ऊंचाइयों पर लेके जाना हमारा कर्तव्य है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने परिश्रम से, पूर्ण अनुशासन से उनके चरित्र को सुधारें, तभी हमारे युवा देश के लिए कुछ कर पाएंगे। आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम दूं, फिर आदरणीय लीला माता जी के विचारों को हम सुनेंगे। कुछ कर ले रे मानव, जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म, वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले रे मानव, जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। छुप छुप कर मत ऐब करे, वो देख रहा दिन रैन, सब कर्म कहानी, वो ही कर्म का फल दाता है, वो ही सबका सुख चैन, मत कर मन मानी। ये जो बन जोर जवानी, सब ढले ढले, तू चाल सर्प की मानव, मत चले चले, सोच समझ कर मानव तेरा क्या है धर्म, वो काम ना जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले रे मानव, जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। कर 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 करनी चले गए सब राजा रंक फकीर, पढ़ सबको जाना, देव जनों की संगति कर ले, मन में धर के मीत, ना हो पछताना। जन्म जन्म के बंधन सब कटे कटे, विपदा सारी सर की सब हटे हटे, सबका भला मना ले करके हृदय नरम, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले रे मानव, जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, और आप सब आयोजनों का धन्यवाद। बहुत जी, सुंदर आपका बेबी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। आपने भी कहा कि भाई वो काम न करो जिससे डर हो और शर्म हो, ऐसा काम करना ही नहीं है। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद जी। कमला माता जी, आप हाँ जी, सबको सादर नमस्कार।
लेकिन आज के युवा को समझाया कैसे जाए, बड़ी कठिन समस्या है बेटा। जी जी माता जी, बहुत मुश्किल है। मैं भी कई बार देखती हूँ समझने अपने, को तैयार नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होते तैयार हैं। ही नहीं है बिल्कुल। इसके लिए कि हमें शुरू से ऐसे संस्कार देने चाहिए बच्चों को, माता अब पिता क्या स्वयं करें, को पहले देने चाहिए। जानते ही नहीं थे, जी जी पहले तो बिल्कुल। सनातनी कोई उसमें बात तो नहीं, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हर कदम पे उनको समझाते रहिए, कहीं ना कहीं तो उन पे असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहीं तो क्या। प्रभाव पड़ेगा उन पर। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत आगे बढ़े हैं आप। गणेश जी, आप क्या कहना चाहते हो? आप भजन लेना चाहते हो? नहीं नहीं, नमस्ते जी, मेरा शंका है दीदी। हाँ जी, 1 मिनट कमला माता जी, क्या पूछ रहे हो गणेश जी, बताओ। नमस्ते दीदी। हाँ जी। ये युवा बिगड़ रहा है तो युवा रोम से निकले हाँ जी, युवा बोलिए। भी रोम युवा रोम बिगड़ से रहा है तो जिम्मेदार युवा है कि ये व्यवस्था है, जो देश की व्यवस्था है वो युवा को बिगाड़ रही है कि युवा बिगड़ रहे हैं, उसका जो संस्कार है। 1 मिनट कमला माता जी, 1 मिनट कमला माता जी, 1 मिनट। जी, उसके बारे में श्रुति जी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, माता पिता सबसे पहले इस चीज के कहते हैं ना, दोषी होते हैं। प्रभु जी तो कमला माता जी 1 मिनट रुक जाओ। माता पिता शुरू से संस्कार देकर, परंतु साथ साथ जो है समाज में बहुत कुछ बच्चा सीखता है, उसके साथ बिगड़ता भी है। उसका कारण यही है कि हम अपने अपने बच्चों को हम रोक नहीं पा रहे हैं। अगर यदि हम बच्चों को रोकने का प्रयास करें तो मेरी अब एक आवाज बार आ रही कमला थी? माता जी का भजन होने दीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। धन्यवाद। हाँ कमला माता जी, आप ले लो भजन। माता जी, नहीं, आपकी जी। आवाज नहीं आ रही, बीच में कट रही है। नहीं आ रही है माता जी आवाज। रोम रोम से निकले प्रभु अरना, फिर जोड़ माता जी, अभी हम कल सुनेंगे आपका भजन। क्षमा चाहती हूँ, आप कल आपका भजन ले लेंगे। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा से निकल नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान प्रभु जी, पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी, मांग सकूं ना डेरा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी, मांग सकूं ना डेरा। नित नित पाऊं तेरा दर्शन, पाऊं तेरा भटक न जाऊं राह तुम्हारी, भटक न जाऊं राह तुम्हारी। प्रभु देता हमें सहारा, रोम से कब होगी मेरी आशा तुम्हारा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, श्रुति बहन आप कुछ कहोगी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, प्रश्न पूछा था, समाज इसमें दोषी है कि नहीं? हम थोड़ा सा यहाँ जरा 2 मिनट का मैं समय लेती हूँ लीला माता जी। अपने युवा पूरी तरह से दोषी नहीं है। कहते हैं ना, समाज के अगर उस बीच में हम रहते हैं तो आज का युवा पहले से बहुत सूचनाशील और स्वतंत्र है। जिम्मेदारी की जो स्वतंत्रता उसको है चुनने की। असल में बात क्या है, समाज तो है बीज बोता है, परिवार पानी देता है और युवा तय करता है उसको किस तरह का पेड़ बनना है। ये बहुत बहुत है कि समाज जिम्मेदार कहाँ आ जाता है। समाज क्या है, सफलता दिखाता है चरित्र से, पैसे से सफलता दिखाता है, चरित्र से नहीं। यहाँ युवा भटक जाता है। युवा वही सीखता है जो समाज सिखाता है।
दोहरे मापदंड की बात भी समाज करता है, चालाकी से आगे बढ़ने वालों को समाज आगे बढ़ा देता है। और शिक्षा में भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि विवेकशीलता जो है कम हो गई है, नौकरी पाने के लिए मशीन बन गया है युवा, दौड़ने वाला युवा तैयार हो गया, यहाँ भी समाज जिम्मेदार है। मीडिया और हम बातें देख रहे हैं, आक्रामकता जो फैला रही है समाज में, उसका असर भी युवा मन पर पड़ता है। संवाद की कमी भी बहुत है, हमारा समाज जो है सुनता, उपदेश तो दे रहा है पर सुनता बहुत कम है, इसलिए भी युवा थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो अनसुनी बात युवा की जब रह जाती है तो समाज इसलिए बेचारा अपना कार्य कर रहा है, परंतु युवा बेचारा बहुत ज्यादा इस चीज से भ्रमित हो जाता है, और युवा वही सीखता है जो समाज सहराता है। तो यहाँ ये बात आ जाती है कि युवाओं को अपने परिवार से ही सब कुछ अच्छी बात सीखने को मिले तो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो समाज उसको भ्रमित भी कर रहा है। और आजकल ये मीडिया का जमाना है, तो बहकते ही हैं बच्चे, और नौकरी को जिन्होंने बना रखा है पैसा कमाने की मशीन, तो युवा नौकरी के साथ साथ चरित्र भी अपना खत्म कर रहे हैं। तो समाज का असर बहुत पड़ता है, इस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगी। बाकी आप थोड़ा सा प्रयास करें तो बच्चे सुधर भी सकते हैं, अच्छे संस्कारों के माध्यम से उनको प्रयास करते रहिए, हारिए मत कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगड़ तो माँ बाप रहे हैं, मैंने देखा है। तो माँ बाप बहुत ज्यादा दोषी हैं इस चीज को लेकर, अपने बच्चों को हम स्वयं संस्कार दें। मैंने देखा था एक जगह, हम भी कहीं भोजन करने गए थे परिवार के साथ, छोटी सी बात कहूंगी, माता पिता के साथ छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे, दोस्त सारे यार जैसे होते हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनकी माएं सिगरेट के कश लगा रही हैं और शराब चल रही है। तो बच्चों पे संस्कार तो पड़ेंगे, उसमें दोष बच्चों का नहीं है। जब जड़ ही खराब है तो पत्तों पे आप कैसे करेंगे कि पत्ते हरे भरे निकले, तो फल तो खराब होगा ही होगा। तो यह है कि माता पिता स्वयं सुधरें, स्वयं अपना सुधार करें, अपने बच्चों को समाज के सामने लाने से पूर्व उनको पहले अच्छे से स्ट्रांग बनाएं, उसके बाद बाकी समाज का असर तो है ही है बहुत। युवा को बचा के रखने का प्रयास हमारा स्वयं का हो तो बहुत अच्छा है। बाकी समय के साथ हम इस विषय पर फिर बात करेंगे। अभी लीला माता जी का समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीला माता जी क्षमा चाहे आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जरूरी बातें होती थी, और आपको तो बच्चों की तरह सब वृद्धों को संभालना है, तो फिर होता है, होता रहता है, कोई बात नहीं। सबकी भावनाएं होती है, माता जी की भावना थी भजन गाने की तो गाने दिया, ठीक है, उनके मन को संतोष हो। जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम आमंत्रित करते हैं, आप अपना प्रवचन प्रस्तुत करें। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब कामनाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करें। आदरणीय दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, अब ये भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और उपयोगी भी है आज के समय में, वर्तमान में। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। जब घर से जो शिक्षा मिलती है माता पिता से, वो जीवन में रहती ही है, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती है। और जो बाद में आचार्य, जो गुरु होता है, आजकल की शिक्षा में जो गुरु शिक्षक है स्कूलों में भी वही नैतिक शिक्षा का अभाव है। यदि शिक्षक भी इस बातों पर जोर दे बच्चों पर, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो हमें आजकल शिक्षकों को भी, हम हमारे आर्यवन में हम जाते हैं तो दयानंद आर्य विद्यालय नाम का विद्यालय, गुजराती मीडियम का, आसपास के गांव के बच्चे आते हैं, तो जब तक मैं वहां ठहरती हूँ तो वहां बच्चों को कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, कहानियों के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षकों को भी मैं कहती हूँ कि आपका काम तो बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि माता पिता के बाद दूसरा जो, अभी बच्चे किशोर अवस्था में आ गए तो शिक्षक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक, ऐसे कहते हैं ना कि गुरु क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। यदि गुरु उनको सही दिशा, मार्गदर्शन जो अपने विषय है इसके साथ साथ में दी जाए,
हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में, तो उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे कार्य हमें करने चाहिए और ऐसे भी संस्कार केंद्र तो जगह-जगह पर खोलने ही चाहिए और आजकल के युवाओं के लिए शिविर आदि लगाना चाहिए, क्योंकि शिविरों के माध्यम से हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी देखते हैं ना कि कितने युवाओं को सही राह बता रहे हैं। तो ये शिविरों का माध्यम भी बहुत बड़ा माध्यम है, असरकारक माध्यम है। तो अभी बहन ने भी बताया ना कि शिविर कैंप आदि लगाने चाहिए। हमारे आर्यवीर दल बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है और हमारे मंत्री जी ने, जो हमारे राज्यपाल जी ने भी बताया था और नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे आर्य समाज ऊपर यही आशा रखी है कि आर्य समाज यदि आर्यवीर दल को काम तैयार करेगा तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। तो आर्यवीर दल के माध्यम से युवाओं को हम सही राह बता सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर शक्ति का धोत दे रहा है। वो शक्ति यदि सही मार्ग पर होगी तो उनको वो शक्ति का हम सही उपयोग करके देश के काम में लगा सकते हैं। अभी मैं अपने विषय पर आती हूँ। गत सप्ताह तो मैं नहीं थी, इसके आगे के सप्ताह में हमने जो वेद के यज्ञ के मंत्रों के ऊपर कुछ चर्चाएं की थी। इसमें याम मेधाम देव गणाः पितर चोपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधा विनम कुरुष्वः। इस मेधा बुद्धि की याचना हम ईश्वर से कर रहे हैं कि मेधा बुद्धि हमें दो, क्योंकि मेधा बुद्धि के बिना हम अपने दुरितों को, बाद में विश्वानी देव मंत्र रखा, अग्नि नए शुभता मंत्र रखा। विश्वानी देव मंत्र में भी दुरितों को दूर करने की बात है। तो दुरितों को दूर करना है तो पहले दुरितों को देखेंगे तब तो दूर कर पाएंगे। तो दुरित हमारे अंदर कौन से दुरित है, हमारे अंदर कौन सा दोष है, ये हम सूक्ष्मता से देख नहीं पाते। मोटे रूप में हम कहते कि हम अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे दोष है जो हमारे जीवन में अंदर है, जो बहुत सूक्ष्म दोष है। ये मेधा बुद्धि यदि हमारी होगी तब जाके हम उस दोषों को देख पाएंगे और हमारे अंदर जो ऐषणा है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि भी ऐषणाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति कहते हैं ना कि वित्तेषणा पुत्रेषणा को छोड़ सकता है, लेकिन लोकेषणा से मुक्त होना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी लोकेषणा को नहीं छोड़ सकते। तो ये सूक्ष्म दोष है। ऐसे दोषों को हटाने के लिए हमें मेधा बुद्धि चाहिए। संसार को चमकीले, जैसे ईशोपनिषद के मंत्र में आते हैं ना, हिरण्यमय पात्रेण, चमकते हुए पात्र के पीछे। ये संसार कैसा है? चमकीला है, भड़कीला है, आकर्षण वाला है, विषयों में फंसाने वाला है। इस संसार के चमकीले ऐश्वर्य के पीछे छिपे हुए ईश्वर को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि सारा ऐश्वर्य तो ईश्वर का है। प्रकृति में जो भी सुंदरता है, जो भी हमें मनुष्यों के लिए जो भी दिया गया है, वो सारा का सारा इस परमात्मा के द्वारा दिया गया है। लेकिन हम संसार के ऐश्वर्यों में इतना खो जाते हैं कि हम इसके पीछे ईश्वर को नहीं देख पा रहे। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाकर उनका चित्र देखते हैं लोग तो बड़ा आकर्षक लगता है। तो उस आकर्षक चित्र को देखकर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है और चित्र की प्रशंसा करने लगता है। लेकिन उसके पीछे जिसका परिश्रम है, जिसके द्वारा ये होगी ये कृति, उसको बारे में सोचने वाले कितने, वो चित्रकार कौन है, इसके बारे में सोच। तो ये सृष्टि एक हमारे सामने परमात्मा का एक काव्य है। विष्णु कर्माणि पश्यत, ईश्वर के काव्यों को देखो। एक काव्य तो सृष्टि है। इस सृष्टि में कितने सुंदरता है, कितनी अद्भुतता है, कितनी विलक्षणता है, कितनी बुद्धिमत्ता से बेनमून रीति से उस कारीगर ने, उस इंजीनियर ने, उस आर्किटेक्ट ने इस सृष्टि को बनाया है। उस पर जब हम विचार करते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं। हमारे शरीर को देखो, तो इस सारी चीजों को हम मोटे रूप में देखते हैं। हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्मता से उसको नहीं देख पा रही है। तो ये मेधा बुद्धि के बिना हम उसको देख नहीं पा रहे। और हमारे ऋषि जिनके पास ये मेधा बुद्धि थी, कहते हैं नहीं कि पहले परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को जान लिया और कई वर्षों तक ये परंपरा चलती रही कि वेद पुस्तक के रूप में मुद्रित नहीं किए गए, क्योंकि लोगों की बुद्धि मेधा बुद्धि थी, विषयों को पकड़ने वाली बुद्धि थी। इसलिए श्रुति परंपरा से वेदों की रक्षा होती रही।
लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि का ह्रास होता गया तो हमारी बुद्धि के लिए वो सारी चीजें जैसे निरुक्त है, निघंटु है, व्याकरण शास्त्र है, सारी शास्त्रों की रचना करनी पड़ी वेद मंत्रों को समझने के लिए। तो हाँ, ऋषियों की बुद्धि मेधा बुद्धि थी। हम ऋषियों को क्या कहते हैं? मंत्र दृष्टा ऋषियों। वो मंत्रों के दृष्टा थे, मंत्रों को समझने वाले थे। और जैसे हम एक शब्द ये भी प्रयोग होता है कि साक्षात्कृत धर्मा ऋषि, वो साक्षात्कार उन्होंने किया हुआ था उस मंत्रों का अपनी समाधि अवस्था में। इतनी उत्तम प्रकार की मेधा बुद्धि वाले थे। आज हमें मंत्रों को साक्षात्कार तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जो ऋषियों ने हमारे भाष्य किए हैं, उनके भाष्य को समझना भी हमें कठिन हो जाता है। ऊंचे तत्व ज्ञान को समझना भी सामान्य लोगों के लिए कठिन हो जाता है। लोगों की बुद्धि सामान्य हो गई है, निचले स्तर की हो गई है, क्योंकि उनको इस प्रकार का ऊंची स्तर का प्रवचन सुनने में भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ये हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि नहीं है। इसलिए ईश्वर को हम कह रहे हैं कि ईश्वर को मुझे मेधा बुद्धि दे तो मैं इस संसार में से सफलता पूर्वक मेरे जीवन को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और संसार की अनित्यता नश्वरता है ये अनुभव करना। जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं कि कोई जड़ वस्तु सदा रहने वाली नहीं है, वो उसका ह्रास होता ही है। हमारा शरीर का भी ह्रास हो रहा है, संसार की कोई भी जड़ वस्तु का ह्रास हो रहा है। इस अनित्य संसार के अंदर हम रह रहे हैं, फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि हम नित्य रहने वाले, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये बात बैठ नहीं रही है। फलाने व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो बीमार है, वो हुआ, लेकिन हमारे मन में वो भाव वो बात बैठती नहीं है कि हमारा भी कभी भी मृत्यु हो सकता है, हमारा कभी भी शरीर छूट सकता है। तो ये सारी बुद्धि हमें चाहिए, तब जाके हम इस बातों को समझ पाएंगे। आगे का मंत्र था विश्वानी देव सवित दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नाशु। इसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि परम पिता परमात्मा जो सविता है, जो देव है, उसको सारे विश्वानी दुरितानी यानी दुर्गुण दुर्व्यसन दुख तीनों वस्तुओं को गिनाया महर्षि ने। तो ये सारे के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन जो हमें हमारे जीवन में नहीं चाहिए। विश्वानी यानी पूरे पूरे, एक भी नहीं रहना चाहिए दुर्गुण दुर्व्यसन। एक भी छिद्र रह जाएगा तो जैसे मिट्टी के घड़े में एक छोटा सा छिद्र भी रह जाता है तो पूरा पानी धीरे धीरे कर से निकल जाता है। तो एक भी दोष रहेगा तो हमारा जीवन निष्फल बन। कहते हैं कि एक छोटा सा दोष छिद्र जो है वो बड़े कार्य को भी निष्फल बना देता है। इसके भी मैंने कई उदाहरण बताए थे। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में सारे के सारे दोषों को हमें दूर करना है। एक भी दोष हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कार्य को निष्फल बना देता है। ये छोटा कांटा भी होता है, बांस की छोटी फांस भी होती है, एक छोटा रजकण भी होता है तो हमारी आंख में कितना खुजता है। पाँव में छोटा कांटा होता है तो भी हमें बहुत पीड़ा होती है। तो इसी प्रकार छोटा सा भी कोई भी दोष हमारे जीवन में हो तो एक दोष को हमें दूर करना चाहिए। और इस दोष को दूर करने के लिए हमें परमपिता परमात्मा से बल मांगना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को आत्मबल के बिना अपने दोषों को दूर नहीं कर सकता। और हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्म उन्नति। आत्म उन्नति के लिए जितना हम पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण और इसी जन्म में जो भी हमारे काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं वो भी दोष है, तो ये सारे दोष हमें नीची गति कराने वाले हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन मिला है, एक अमूल्य वस्तु है, अमूल्य समय है हमारे पास, वो आत्म उन्नति के लिए। आत्म उन्नति के इस समय में हमें, जैसे अभी महेंद्र मुनि जी आदि जो आत्म साधना शिविर में जा रहे हैं तो इसमें भी बहुत ऊंची प्रकार की बातें स्वामी जी आदि बता रहे हैं। तो आत्म उन्नति के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमें अंतर्यामी होकर के दिन में एक समय तो हमें अपने जीवन को देखना ही चाहिए। इन दोषों को दूर करने के लिए कई लोग उपाय बताते हैं, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, यज्ञ करो, अच्छी बातें सुनो, लेकिन सबसे अच्छा उपाय तो मैं यही समझती हूँ कि दिन में एक समय अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मेरे जीवन की गति क्या है।
क्या ऋषि मुनियों के साथ, हमारे विद्वानों के साथ, हमारे बड़े बड़े ऊंची आत्म साधना करने वाले विद्वानों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करें, उनके साथ देखें कि हमारा जीवन कहाँ है, उनका जीवन कहाँ है। तो इन सारी बातों से एक प्रभाव पड़ता है और एक अनुकरणीय वस्तु हमें प्राप्त होती है कि हम किस प्रकार अपने दोषों को छोड़ पाएंगे, और उनसे ज्ञान भी प्राप्त होता है, मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। तो आगे का मंत्र भी यही बता रहा है कि अग्ने नये सुपता राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो दस्म जुराण मेनो भूष्टाम ते नम युक्तिम विधेम। इसमें भी परमपिता परमात्मा को अग्नि कहा है। अग्नि यानी मार्गदर्शक। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देववृत्तिजम। पहला ईश्वर को सबसे पहले परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम तो ओम ही है, लेकिन अनंत गुण कर्म स्वभाव के कारण ईश्वर के अनंत नाम है, इसमें एक नाम अग्नि भी है। अग्नि नाम से वेद के प्रथम मंत्र में ईश्वर को पुकारा गया। अग्नि क्या है? अग्नि यानी प्रकाश, यज्ञ यानी ऊर्जा, अग्नि यानी गति। जो हमें आगे गति कराने वाला है, अग्रणी है, वो अग्नि है। जो हमें प्रकाश देने वाला है, मार्गदर्शन कराने वाला है, वो अग्नि है। परमपिता परमात्मा ने तो जो सृष्टि के आरंभ में हमें वेदों का ज्ञान देकर मार्गदर्शन किया ही है। कल जो नए वर्ष की बात कर रही थी बहन, तो नया वर्ष हम किसको मान रहे हैं? जो हमारी सृष्टि तो वो ईसा मसीह तो हुए कितना साल हुए, तो क्या इससे पहले हमारी सृष्टि नहीं थी? हमारी सभ्यता नहीं थी? हमारी संस्कृति नहीं थी? हम तो कब से इस सृष्टि का नया वर्ष मना रहे हैं, और उनका तो अभी 1500 2000 साल से मना रहे। तो हमारा तो सबसे पुराना है, और उनकी नए वर्ष में तो अपवित्रता ही अपवित्रता है, मांस है, मदिरा है, सब शराब, सब कुछ है। तो हमारा नया वर्ष के समय कितनी प्रकृति भी खिली उठी है, वनस्पतियां, नदियों का प्रवाह और ऋतु का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। इस समय क्या परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन नहीं। और ऐसे नए वर्ष से तो हमारा नया वर्ष में चैत्र प्रतिपदा के समय खुद प्रकृति बता रही है कि नए साल में प्रकृति भी झूम उठती है, और मनुष्य के एक खुशनुमा वातावरण के आह्लादक वातावरण में हमें एक नया साल का आगमन करते हैं। तो ये नए वर्ष के समय हम पवित्रता के भाव के साथ नवरात्रे मनाते हैं, और उसी समय मांस मदिरा खाने वाले लोग भी मांस मदिरा छोड़ने का व्रत लेते हैं। उसी समय 9 दिनों में हम नहीं खाएंगे, वो चीजों को स्पर्श नहीं करेंगे, वो अपवित्र। तो ये कितनी पवित्रता की भावना से हम मना रहे हैं, और ये इसमें तो पूरा अपवित्रता है, पूरी अश्लीलता है, पूरी मादकता है। तो ये सारा हमारा पतन का कारण है। हमारी मानसिक गुलामी अभी तक नहीं गई। शारीरिक रूप में ऐसे हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन मानसिक रूप में हमारे अंदर जो आज बातें पड़ी है, और उसको हम, जो समाज है वो उसका अनुकरण कर रहा है। उसमें कोई उनको ये नहीं हो रहा कि बुरी चीजें नहीं मनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यही तो कारण है हमारा पतन का। तो हमें परमपिता परमात्मा हमारा अग्नि है, अग्रणी है। वो हर समय हमें हमारे आत्मा के अंदर जो कोई बुरा काम करते हैं तो भय शंका लज्जा उत्पन्न करके, और अच्छे कार्य करते समय आनंद उत्साह उत्पन्न करके हमारा मार्गदर्शन करता है। तो परमपिता परमात्मा ने हमारा मार्गदर्शक है, इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि है। और अग्नि से हम क्या मांग रहे हैं? अग्नि नये सुपथा, ले जाइए मुझे। क्या ले जाइए? सुपथ पर। अनेक रास्ते हैं जीवन में, अनेक रास्ते हैं। एक धर्म का है, अधर्म का है, एक कर्तव्य का है, अकर्तव्य का है, एक पतन का, एक उत्थान का है। तो कौन से रास्ते में मुझे जाना है? संसार में बहुत अटपटा है, कौन हम ऐसे भूल जाते हैं भूल भुलामणी में। तो हम जैसा जो कुपथ का रास्ता है, बड़ा आकर्षक रास्ता है, बड़ा चमकीला रास्ता है, भौतिक चीजों का आकर्षण। आगे मैंने बताया ना कि चमकते हुए संसार के अंदर हम फिसल जाने का बहुत भय है। इसलिए परमात्मा से सुरक्षा मांग रहा है उपासक कि अग्नि मुझे सुपथ पर ले जाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जो आरक्षित
हम जब ऐसे ऐसा भाव अनुभव करते हैं कि हमें रक्षा की जरूरत है, तब उपासक स्वयं अपनी इच्छा बताकर कह रहा है कि हे परम पिता परमात्मा, अग्नि मुझे नए सुपथा राय, किस चीज के लिए मुझे सुपथ पर जाना है? मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ज्ञान का ऐश्वर्य चाहिए, बुद्धि का ऐश्वर्य चाहिए, धन का ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ विज्ञान का ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन सुपथ से चाहिए, क्योंकि कुपथ से आया हुआ धन भी मुझे सुख शांति देने वाला नहीं है। कुपथ से आया हुआ ज्ञान भी अच्छा ज्ञान नहीं होता। आजकल ज्ञान बिकने वाली दुकानें कितनी हैं? हर संप्रदाय अपनी दुकानें लगा के बैठा है, ज्ञान बिक रहा है, लेकिन कैसा ज्ञान है? शुद्ध घी बिकने वाली दुकानें एक ही है, मिलावटी घी वाली तो अनेक है। तो इसी प्रकार ज्ञान भी मिलावटी हो गया है। मिलावटी ज्ञान पाकर हम कैसे आगे हमारा जीवन उन्नत हो पाएगा? तो उपासक ईश्वर से मांग रहा है कि अग्नि नये सुपथा, मुझे सुपथ पर ले जाइए। आज के युवाओं को सुपथ पर लाने की ही जरूरत है। उसके लिए उनका ध्यान, उनका जो उनको जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जिस समाज से मिल रहा है, वो समाज ही बिगड़ा हुआ है, तो फिर वह क्या होगा? तो इसी प्रकार हमें सुपथ पर जाना चाहिए और सुपथ के लिए ईश्वर से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अग्नि नये सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, मुझे हर एक प्रकार का ज्ञान चाहिए, प्रज्ञान और उत्तम कर्म चाहिए। पूरे का पूरा, और पूरा का पूरा किसके पास है? ईश्वर के पास है। हम कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिशाली क्यों ना हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जितना ईश्वर का पूर्ण ज्ञान है, इतना पूर्ण ज्ञान अल्पज्य मनुष्य के पास हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान वाले ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, और पूर्ण ज्ञान वाला ईश्वर एक ही है, सुपथ एक ही है, सत्य का मार्ग एक ही है, सच्चे धर्म धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं। जो अनेक है रास्ते, वो सच्चे रास्ते नहीं है। तो हमें यही वेद का रास्ता, यही ईश्वर के द्वारा बताया हुआ रास्ता, तो उस पर जाना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। अग्नि नये सुपथा वयुनानि विद्वान यो धस्म जूराण मेनो, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को हमसे दूर कीजिए। जितना भी छल कपट है, आज व्यक्ति करता क्या है? जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहता, वो कुटिलता है। अंदर से जो भी बुराई है, वो अपनी बुराइयों को छुपा कर समाज में अच्छा ही दिखाना चाहता है, और अपने छल कपट से, अपनी खुशामद से, चापलूसी से दूसरों के आगे मीठा बोलकर अपना काम कढ़ाना एक कुटिलता है, छल कपट है। तो इस सारे छल कपट कुटिलताओं को हमें छोड़कर सरल सीधे मार्ग से ईश्वर के मार्ग पर जाना चाहिए। जैसे बच्चा, निर्दोष बच्चा, कहते हैं ना कि बच्चे सबके प्यारे होते हैं क्योंकि वो निर्दोष होते हैं, उसमें कोई कुटिलता नहीं होती है। हम भी इतने निर्दोष और सरल सहज बन जाए कि हमारे अंदर से सारी कुटिलताएं दूर हो जाए, तो हम ईश्वर के प्यारे बन जाएंगे, ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो हमें परमात्मा से हम यही मांगे कि हमें अग्नि नये सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो धस्मजूराण मेरो, मेरे में से सारी कुटिलताओं को दूर कर दो। इसलिए मैं आपकी भूइष्ठा में यानी बार बार भक्ति करूं, बार बार ईश्वर को पुकारूं। व्यक्ति को जो मांग होती है ना, तो मांग पूरी नहीं होती तब तक वो उसको पुकारता रहता है। तो हम भी हमारे संसार के अंदर जो भी कुटिलता है, वो भरे संसार है, तो वो कुटिलता भरे हुए संसार में हम ईश्वर को बार बार पुकारेंगे, बार बार उसकी भक्ति करें, क्योंकि इस जो जाग जमाल वाला संसार है, उसमें फिसलने की बहुत संभावना है। वो भक्ति ही ऐसा मार्ग है, आध्यात्मिकता ही ऐसी वस्तु है कि जो हमें उससे बचा सकती है। जैसे स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में मैंने बताया था, अभी बताया था कि आध्यात्मिकता उनके जीवन में थी तो पवित्रता थी, सारी अपवित्र चीजों से दूर थे। जब आध्यात्मिकता छूट गई तो अपवित्रता आने में कोई देर नहीं लगी। तो अपने युवाओं को, अपने बच्चों को भी यदि इनसे बचाना है तो आध्यात्मिकता शुरू से ही उसका प्रभाव होना चाहिए, अपने घरों में वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो हमें वातावरण देना है,
एक माहौल देना है, वो अपने आप अपने संस्कार बना लेंगे। तो ये वातावरण हमें देने की जरूरत है, हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में और समाज में। तो यही बात हमें आगे बढ़ानी चाहिए। और अंत में हम कहते हैं ओम सर्वमयि पूर्णम स्वाहा। हे ईश्वर, तो पूर्ण है और मेरा यज्ञ अनुष्ठान भी पूर्ण हो, मेरे संकल्प, मेरे व्रत भी पूर्ण हो। इसी भावना के साथ सर्वमयि पूर्णम स्वाहा करके यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या भी हमारी पूरी हुई। इति ओम शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या माता जी आपने की। धन्यवाद जी। हाँ जी बहुत अच्छा। शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। नमस्ते। आ रही आ रही। पहले शांति पाठ होगा, उसके बाद लोग खुश। ये प्रेरणा की शब्द जो हम लोग को मिल रहे हैं, इसको कितनी उम्र हमारी इन युवाओं में आज लगावे। आज का यही विषय पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः सर्वं शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। क्या करेंगे। देश के अमर शहीदों की देश के अमर शहीद ओम स्वतंत्रता की लड़ाई में 85% आर्य समाज रहा है। इसमें जो ने त्याग किया है, इन्हीं अमर शहीदों की, जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। सब कर लो। सादर बहुत बहुत धन्यवाद लीला माता जी। आपका पूरा हवन के मंत्रों का भाषांतर के साथ विवरण कर दिया है आपने, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। फिर जो शाम के मंत्र होते हैं तो उसमें तो लगभग सेम ही है। शाम के मंत्र में जो हवन हम आहुति डालते हैं, पर इसमें जो अग्नि के साथ, मतलब जो पहले तो सूर्य के साथ था, अभी हम यहाँ पर अग्नि की पूजा करेंगे। क्योंकि नहीं होता, अंधकार होता है, तो हम अग्नि का प्रकाश नहीं चाहिए, तो अग्नि आहुति देते हैं। एक मिनट फिर से बोलिए। ऐसे सुबह में प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है उसी समय यज्ञ करते हैं। तो उसी समय सूर्य को लक्ष्य में केंद्र बिंदु में रख कर करते हैं। और शाम के समय सूर्य अस्त हो रहा है, उसी समय कर रहे हैं, तो अंधकार आएगा। तो अंधकार के लिए अग्नि जरूरी है, प्रकाश के लिए। तो अग्नि को, जो अग्नि भी ईश्वर का बनाया हुआ है, तो सूर्य भी ईश्वर का बनाया हुआ है। तो दोनों तत्व हमारे लिए तो इतने ही उपयोगी है। और अग्नि को जैसे आध्यात्मिक अर्थ में हम अग्नि ईश्वर को कहेंगे, और भौतिक अर्थ में जो भौतिक अग्नि है उसको कहेंगे। तो इसके लिए आहुतियां देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद।